वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर जेडबलई मेंस 9 अप्रैल 2009 मॉर्निंग की बैच में आया एक क्वेश्चन है। यहां पर इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर हम जा रहे हैं। इनिशियल से फाइनल आपको बताना है कि इंटरनल एनर्जी और हीट में क्या रिलेशनशिप आपके पास में होंगे, जबकि आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ए वाला और एक रास्ता बी वाला है। हम इससे पहले भी कई क्वेश्चन में ये बातें सीख चुके हैं कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन का मतलब इंटरनल एनर्जी केवल दो बातों पर डिपेंड करती है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आता है। स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आता है। बच्चों ये बात मैं आपको थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा, एक किताब में देखकर ये बताना चाहूंगा कि मैं 2005 के आसपास जेडबलई मेंस के अंदर क्वेश्चन आया था 2005 में, और देखिए 2019 में है। 2005 में लगभग सेम क्वेश्चन आया था। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक भी कर लो, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना क्यों जरूरी होता है आप खुद देखिए। 2005 का कंसेप्ट आप यहां पे यूज कर सकते हैं। मैंने 2005 के उस वीडियो में बताया था जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, अगर स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम हो तो सेम होता है। तो हमें ये तो कंफर्म हो गया कि डेल्टा यूए दैट इज इक्वल टू डेल्टा यूबी। इससे ये डिसाइड हो गया कि ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये और ये दोनों सेम नहीं है। अब हमें ये बताना है कि पहले वाले पाथ में या ए वाले पाथ में ज्यादा हीट सप्लाई हुआ है या बी वाले पाथ में ज्यादा हीट सप्लाई हुआ है। तो देखिए हम ये बात देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जानते हैं, डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ए के लिए अगर हमें हीट एनर्जी चेक करना है और बी के लिए हमें हीट एनर्जी अगर चेक करना है, तो सीधी सी बात है दोनों ही केस में, ए और बी के केस में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम है। फॉर ए जो आपने यहां पे लिखा है और फॉर बी जो आपने यहां पे लिखा है, या तो आप डेल्टा यू को डेल्टा बी लिख दीजिए, डेल्टा यू ए, या डेल्टा यू बी को डेल्टा ए लिख दीजिए। तो मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं। देखिए ये टर्म दोनों में सेम हो गया, दोनों में ये वाला टर्म सेम हो गया। अगर ये वाला टर्म सेम हो चुका है, अगर ये वाला टर्म सेम हो चुका है, तो आप ही बताइए डेल्टा क्यू है डेल्टा क्यू भी किस बात पे डिपेंड कर रहा है। तो आप डेफिनेटली यहां तक कंक्लूड कर चुके होंगे कि वो एनर्जी वर्क डन पे डिपेंड कर रही है। देखिए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ए प्रोसेस के लिए डायग्राम कुछ यहां से यहां तक ऐसा, इसके लिए वर्क डन यह आएगा एरिया पहले वाले प्रोसेस के लिए, और बी प्रोसेस के लिए इनिशियल से फाइनल जाने वाला डायग्राम ऐसा। सो ये जो एरिया आएगा वो ऐसा आएगा, ये आएगा डब्ल्यू ए और ये आएगा डब्ल्यू बी। तो चलिए आप ही देख के बताइए इस बार। एरो इधर की तरफ लगा हुआ है मतलब एक्सपेंशन तो हो रहा है, पर ज्यादा बड़ा एरिया कौन सा दिख रहा है? जवाब दीजिए स्टूडेंट, कौन सा एरिया बड़ा है? तो एरिया डब्ल्यू ए बड़ा दिख रहा है। यहां से साफ क्लियर है कि डब्ल्यू ए की वैल्यू डब्ल्यू बी से बड़ी है। इसका मतलब ये दोनों में सेम होने के बाद में अगर ये बड़ा होगा तो आंसर क्यू ए ग्रेटर देन क्यू बी आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां पर हमें डिसाइड करते समय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एरिया कंसेप्ट और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तीन बातों को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इंटरनल एनर्जी कौन से फंक्शन होती है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन होती है जो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती है, बाकी किसी पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, रास्ते पे। हमने ये भी सीखा कि वर्क रास्ते पे डिपेंड करता है, पाथ पे। देखिए इधर वाले पाथ से गए तो ज्यादा बड़ा वर्क मिला, इधर वाले पाथ से गए तो छोटा वर्क मिला। फिर हमने ये सीखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू ए।